मॉर्निंग। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग पिछले 2 वीडियो में हम लोग जान चुके हैं मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, रेट किसे कहते हैं। मतलब इस सब बेसिक बातों को हम लोग बहुत अच्छा तरह से समझ लेते लोग। आज हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे लोग और जो हॉट एंड शॉर्ट तरीका था, ट्रिक था, उसको भी हम लोग जानेंगे लोग और आज क्वेश्चन बनाएंगे लोग। चलिए हम देखते हैं और कुछ फार्मूला और कुछ ट्रिक्स। आइए देखते हैं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं लोग। साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं लोग। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यह साधारण ब्याज का बहुत ही बेसिक फार्मूला है। ये सब कोई जानता ही होगा, कुछ ना कुछ इसमें जानता ही होगा साधारण ब्याज का। तो इसमें अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है, इसको बोलते हैं एसआई। साधारण ब्याज को बोलते हैं एसआई और मूलधन को सूचित करते हैं पी से और समय को टी से और दर को आर से बटा 100। हम लोग का साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यह आप लोग बेसिक बात है, सब कोई जानता ही होगा। अगर इसी में आपको अगर मूलधन निकालना हो तो मूलधन को इसी में से हेर फेर करके, जैसे साधारण ब्याज जिसमें आ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब इसी में से हेर फेर करके मूलधन भी निकाल जाता है, समय भी निकाल जाता है, दर भी निकाल जाता है। लेकिन उतना हमको बेसिक बात जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को एकदम शॉर्ट तरीका बनाना है, क्योंकि बेसिक वाला काम खत्म ही 12th तक ही पढ़ा जाता है बेसिक चीज़ें। अब हम लोग को टाइम बचाना होता है, टाइम का मैनेजमेंट करना होता है। तो हम लोग को शॉर्ट एंड हॉट तरीका से बनाना होता है, मतलब जल्दी जल्दी बनाना होता है। तो इसको आप लोग छाप लीजिएगा लोग, क्योंकि हम सवाल बनाएंगे तो एक बेसिक तरीका से भी बता देंगे और एक शॉर्ट एंड हॉट तरीका से भी बता देंगे। इसको आप लोग छापिए लो। उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट तरीका पे। बेसिक फार्मूला था, देख लिए लो, एस आई इक्वल टू पी आर टी बटा 100। आइए अब हम शॉर्ट तरीका को देखते हैं कि कैसे शॉर्ट तरीका से बनाया जाता है एस आई के प्रश्न को। आइए हम शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है? कहता है निश्चित राशि, क्या निश्चित राशि ऊपर इसी का प्रतिशत मान नीचे और जो निकालना हो उससे गुना। मतलब प्रश्न में दिया रहेगा कि निश्चित राशि, ये मतलब मूलधन ये है, मूलधन ये है, मतलब निश्चित राशि ऊपर और इसी निश्चित राशि का प्रतिशत मान नीचे और जो निकालना है उससे गुना। ऐसे कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। फिर से एक बार बताते हैं। निश्चित राशि ऊपर और इसी का प्रतिशत मान नीचे और जो निकालना है उससे गुना। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी छाप लीजिए लोग। तो हम कितना फार्मूला बताएं? 2। एक ही फार्मूला शॉर्ट ट्रिक वाला और एक और था फार्मूला कौन वाला? तो एस आई इजिकल टू पी आर टी बटा 100। ये भी बेसिक फार्मूला है। हम इससे भी बताएंगे, इससे भी बताएंगे, लेकिन इससे होगा कि थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इससे थोड़ा कम समय लगेगा। तो इसको आप लोग छाप लीजिएगा और फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बनाएंगे लोग। हम पीडीएफ निकलवा लिए हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए लो। 1500 रुपया का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया हो तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना प्राप्त होगा? आइए आप भी क्वेश्चन पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं और बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला लाइन पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 1500 रुपया का धन बोले तो मूलधन। क्या बोला है इसमें? बोला है 1500 रुपया का धन का मतलब हुआ अपना धन, खुद का मूलधन। यानी दे दिया है क्या? मूलधन। मूलधन को कैसे सूचित करते हैं? तो पी से सूचित करते हैं। पी कितना दिया है? 1500 रुपया। कितना दिया है? 1500 रुपया। यानी मूलधन दिया है 1500 रुपया। मूलधन को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? पी से। तो पी दिया है 1500 रुपया। उसके बाद पढ़ते हैं, दिया है 6% वार्षिक दर से। यानी हम बोले थे ना, परसेंट जिसके साथ लगा वो हमारा रेट होता है। परसेंट किसी भी के साथ लगा हो, जैसे संख्या हो, अंक किसी के साथ लगा हो तो हमारा रेट होता है। तो हमारा रेट कितना दिया है क्या पता है यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि नहीं। इसको हम इधर लिख देते हैं
क्योंकि उधर लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमारा 1 नंबर में है पी इक्वल टू कितना दिया है 1500 रुपया, ठीक है। और हमारा आर यानी रेट ये है 6% वार्षिक दर से। कल ही बताए थे, पिछला वीडियो में बताए थे कि जिसके साथ अगर प्रतिशत जुड़ा हो वो हमारा रेट होता है, दर होता है। तो 6% दर कितना दिया है 6%। उसके बाद से देखिए दर से 5 वर्ष के लिए हमारा टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। टाइम कितना दिया है 5 ईयर्स, ठीक है। टाइम दिया है 5 ईयर्स। उधार दिया गया तो अवधि के अंत में मिश्र धन क्या प्राप्त होगा, यानी हमको ये निकालना है। मिश्र धन बोले तो अमाउंट। तो आइए सबसे पहले हम इसको बेसिक थ्योरी के यानी बेसिक जो फॉर्मूला बताए थे उसके साथ बनाएंगे, फिर हम शॉर्ट तरीका से भी बनाएंगे। सबसे पहले हमारा अमाउंट ज्ञात करना है। तो हम थ्योरी में ही पढ़ाए थे, अमाउंट ज्ञात करने का सूत्र एगो था A इक्वल टू पी प्लस एस आई का मतलब हुआ साधारण ब्याज और पी का मतलब हुआ मूलधन यानी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अगर आप मिश्रधन निकालना चाहते हैं तो मूलधन को और साधारण ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो हम बेसिक थ्योरी से पहले बताते हैं। हमारा मूलधन तो दिया है 1500 रुपया। अगर हम केवल एस आई निकाल दे, साधारण ब्याज निकाल दे और दोनों को जोड़ दे तो हमारा निकल नहीं जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। तो आइए हम बेसिक थ्योरी के साथ पहले बनाते हैं। देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या बताए थे, एस आई का फॉर्मूला बताए थे पी गुना आर गुना टी बटा 100। इससे एस आई निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं एस आई। पी का इसको रख देते हैं। पी कितना दिया है, पी दिया है 1500 तो 1500 लिख देंगे। आर कितना दिया है तो आर दिया है 6%। उसके बाद टी कितना दिया है तो 5 बटा 100। अब यहाँ से देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। और एस आई हमारा निकल गया 15 छक्के 90 यानी 90 गुना 5 यानी 9 पचे 45 गुना कीजिएगा 450 आएगा। तो हमारा एस आई निकल गया, ठीक है। और हमारा मूलधन दिया है, एस आई निकल गया, मूलधन दिया। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा अमाउंट नहीं निकल जाएगा, क्योंकि हम थ्योरी में ही बेसिक थ्योरी में ही बताए थे, जहां हम अमाउंट बता रहे थे, मिश्रधन बता रहे थे, वहीं पे इसका फॉर्मूला बताए होंगे कि अगर आपको अमाउंट निकालना है तो मूलधन को और एस आई को जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। कैसे आइए इसको जोड़ के निकाल देखा, हम बता भी दिए थे कि कैसे निकलता है, क्या होता है। तो आइए हम इसको निकालते हैं। तो ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो हमारा पी कितना दिया है 1500 रुपया। पी मतलब बोले तो मूलधन, यहाँ पे दिया है 1500 रुपया। अब हमारा हम एस आई कितना निकाले हैं तो 450 रुपया यानी 450 रुपया। टोटल जोड़ेंगे 1950 रुपया हमारा हो गया। ए इक्वल टू अमाउंट हमारा निकल गया 1950 रुपया। अब हम ये तो हो गया बेसिक थ्योरी। अब हम देखेंगे शॉर्ट तरीका से, शॉर्ट ट्रिक से इसी क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इतने में बहुत टाइम लगा, ये मतलब फॉर्मूला पे रखिए फिर काटिए फिर इसको गुना कीजिए तो आया, तो टाइम लगा। अब इसको हम शॉर्ट तरीका से देखेंगे। आइए देखते हैं शॉर्ट तरीका से। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या कहता है निश्चित राशि ऊपर, क्या कहता है यहीं पे लिख देते हैं, निश्चित राशि ऊपर इसी का निश्चित जो राशि दिया हो उसी का प्रतिशत मान नीचे, और जो निकालना हो उससे गुना कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। आइए इसको निश्चित राशि, हमारा निश्चित राशि ऊपर रहेगा, इसी निश्चित राशि का प्रतिशत मान नीचे रहेगा, और जो निकालना हो उससे गुना कर देंगे, निकल जाएगा। हमारा निश्चित राशि क्या दिया है, अभी तो हमारा रेट हो गया, हमारा टाइम। निश्चित राशि मूलधन में दिया है तो मूलधन कितना दिया है 1500। तो हमारा निश्चित राशि कितना है 1500, तो 1500 ऊपर रहेगा, पक्का है क्योंकि निश्चित राशि ऊपर रहता है। और इसी का प्रतिशत मान, तो हम जब मूलधन बता रहे थे तो उसी का हम बताए थे कि अगर क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हो तो आवश्यकता के अनुसार उसको 100% मान सकते हैं। तो उसका प्रतिशत मान क्या हुआ 100%। यानी हम पहले ही बता दिए हैं कि मूलधन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो उसको 100% मानकर बना सकते हैं। क्या 100% मानकर बना सकते हैं। तो हमारा इसका मूलधन का ही मूलधन है ना, है क्योंकि इसका उसी का प्रतिशत मान है, तब उस इसी का प्रतिशत मान है मूलधन का, तो नीचे लिख देंगे
एक बार और बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा शॉर्ट ट्रिक कहता है, क्या कहता है कि निश्चित राशि ऊपर और इसी का प्रतिशत मान नीचे जो निकालना हो उससे गुना, यानी पी बोले तो हमारा मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन को हम ऊपर रखेंगे, क्यों? क्योंकि दे दिया है या निश्चित राशि है। इसी का प्रतिशत मान होता है 100%, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे थे मूलधन तो उसी में बताए थे कि अगर क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया होता आवश्यकता के अनुसार हम 100% मान सकते हैं। तो 100% का मतलब क्या हुआ कि इसका प्रतिशत मान है, इसका प्रतिशत मान तो इसका प्रतिशत मान नीचे लिख देंगे और जो निकालना है उससे गुना। तो हमको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है कि नहीं? तो अब देखिए हमारा ई भी हो गया, क्या हो गया? मूलधन है ना, लेकिन ये मूलधन का प्रतिशत मान है, ठीक है। और हमको निकालना है अमाउंट, तो हम अमाउंट पहले भी बताए थे, अमाउंट इज इक्वल टू पी बोले तो क्या? मूलधन और SI इसका संयुक्त रूप होता है। क्या होता है? संयुक्त रूप होता है। अमाउंट जो होता है मूलधन और साधारण ब्याज का संयुक्त रूप होता है अमाउंट। तो हमारा मूलधन प्रतिशत मान देखेंगे, इसमें से मान देखेंगे, प्रतिशत मान में हमारा कितना है? 100 है ना मूलधन, तो मूलधन हमारा हो गया 100 और P प्लस SI कैसे निकलता है बताए थे जब कल, हाँ पिछला वीडियो में बताए थे कि अगर प्रतिशत SI निकालना हो तो कैसे निकलना है? तो R गुना T यानी रेट गुना टाइम, रेट को टाइम से गुना कर देंगे, हमारा प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। कल ही बताए थे। तो हमारा रेट कितना दिया है? 6% और हमारा टाइम कितना दिया है? 5। हमारा टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष। तो 6 × 30 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो 30% क्या आया? प्रतिशत ब्याज आया, यानी इस परसेंटेज SI आया। तो अगर हम मूलधन और SI को जोड़ दे तो हमारा अमाउंट निकलेगा कि नहीं? अगर हम 100% मूलधन है, ठीक है, और हमारा 30% क्या निकला? 30 क्या निकला? ये निकला SI। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हमारा अमाउंट निकल जाएगा कि नहीं? प्रतिशत में तो निकल जाएगा 100 + 30 130 हो जाएगा। अगर हमको अमाउंट निकालना होगा तो दोनों को गुना कर देंगे, 6 × 30 और 100 में जोड़ देंगे। कभी भी अगर बोलेगा P दे दिया रहेगा, R दे दिया रहेगा, T दे दिया रहेगा, बोलेगा अमाउंट निकालिए, तो उसका P का निश्चित मान ऊपर रख देंगे, इसका प्रतिशत मान नीचे रख देंगे। नीचे हमेशा 100 ही रहेगा, क्योंकि मूलधन का प्रतिशत मान 100 ही होता है। तो आज जो निकालना है मतलब R और T में गुना करेंगे तो हमारा प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा, यानी साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 6 × 30 इसको 100 में ऐड कर देंगे, 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 100 में ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 130 और इसको काटेंगे, इस 0 से इस 0 काट, इस 0 से इस 0 काट देंगे, ठीक है। हमारा 13 अब यहाँ पे गणना करेंगे 150 गुना 13 0 0 13 5 65 का 5 हाथ में 6 13 का 13 6 1950 रुपया आ गया। उससे भी 1950 रुपया ही आया था, हमारा अमाउंट निकल गया। तो समझ में, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले स्टेप, अगले क्वेश्चन, अगले थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। क्योंकि हम अगले वीडियो में केवल क्वेश्चन ही करेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी है, देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। PDF हम निकलवा लिए हैं, आपको भी अगर PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए।